तो आज मैं आप लोगों को आईपीएल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो। आईपीएल में जो प्लेयर को पेमेंट दी जाती है वो 3 भाग में दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई 16 करोड़ में बिका, कोई 15 करोड़ में, कोई 10 करोड़ में। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई 12 करोड़ में बिका तो पहली पेमेंट उसे 4 करोड़ की होगी, फिर दूसरी पेमेंट उसे 4 करोड़ की होगी, फिर तीसरी पेमेंट उसे 4 करोड़ की होगी। ऐसे 3 भाग में पेमेंट आती है जो भी आईपीएल खेलता है, और वो एक निश्चित समय पे नहीं आती, 2-3 महीने बाद कभी भी आ सकती है पेमेंट। और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीएल में लोगों की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, 15 करोड़, 18 करोड़, बहुत ज़्यादा लोगों की सैलरी होती है, लेकिन सबसे कम होती है 20 लाख। उससे कम किसी की भी सैलरी नहीं होती और ना कभी होगी, क्योंकि ये बीसीसीआई ने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि 20 लाख से कम किसी की फ़ी नहीं होगी आईपीएल की। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इतने महंगे महंगे प्लेयर बिकते हैं, कोई प्लेयर 15 करोड़ का जाता है, कोई 16 करोड़ का जाता है। तो बीसीसीआई एक बजट बना के देती है हर टीम को। जैसे चेन्नई को 85 करोड़ का बजट देती है, मुंबई को 85, सबको 85 करोड़ मिलते हैं। उनमें ही इनको प्लेयरों को ख़रीदना होता है, चाहे वो कि एक प्लेयर को 20 लाख का ख़रीदे या 20 करोड़ का ख़रीदे। 85 करोड़ से ऊपर कोई भी टीम खर्च नहीं कर सकती। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है तो मैदान पे जो लोग भाग के आते हैं वो उनके फिजियो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो पूरा टाइम आईपीएल टीम के साथ रहते हैं और वो उनके स्टाफ के मेंबर ही होते हैं, जो उन्हें जब भी चोट लग जाती है तो उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए मौजूद रहते हैं। और उनके कोचेज़ हो गए, उनके फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच हो गए, उनका मैनेजर हो गया, जो भी सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो टीम उनको भी पैसे देती है, और जैसे कि खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं, 85 करोड़ का बजट बीसीसीआई द्वारा तय किया जाता है, ऐसे ही कोचिज़ और स्टाफ का बजट 12.5 करोड़ रुपए तय किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीसीसीआई इन सबको बजट बना के देती है 85 करोड़ का, तो टीमों को कैसे फ़ायदा होता है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान 85 करोड़ रुपए एक टीम पे लगा रहा है तो वो टीम पैसे कैसे कमाएगी, मैं उसके बारे में अब आपको बताता हूँ। तो आईपीएल अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, टिकट बेच करके। जैसे कि हम अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने जाते हैं तो हम टिकट लेके जाते हैं। जो टिकट के पैसे होते हैं वो सारे बीसीसीआई के पास ही जाते हैं। कुछ टिकट वहाँ 500 की भी होती है, 5000 की भी होती हैं और 50,000 की भी होती हैं। नंबर 2, स्पॉन्सरशिप जो प्लेयरों को मिलती है, जो जर्सी पहनते हैं उसके ऊपर जो उनके लोगो लगे होते हैं, किसी भी कंपनी या किसी भी तरह का जो लोगो लगा होता है, वो कंपनी उन्हें पैसे देती है वो लोगो लगाने के, सब कुछ अपनी ब्रांड एडवर्टाइज करने के उनके कपड़ों के थ्रू। नंबर 3, मर्चेंडाइज सेल्स हो गई। मर्चेंडाइज सेल्स वो होती हैं जैसे कि ये प्लेयर होते हैं, इनके टीम के कपड़े हो गए, अब ये अगर आगे ऑक्शन में बिकेंगे या किसी भी तरह से इनके बैट बिकेंगे, इनके ग्लव्स बिकेंगे, जो उससे पैसा रेज किया जाता है वो कहते हैं मर्चेंडाइज सेल्स। नंबर 4 हो गया ब्रॉडकास्ट राइट्स। ब्रॉडकास्ट राइट वो होते हैं, जैसे हम आजकल जैसे जियो सिनेमा पे चल रहा है, तो जियो ने ब्रॉडकास्ट राइट ले रखा है इस टाइम, करोड़ों रुपए देके कि हमारे चैनल पे ही चलेगा। और बीच में जो ऐड चलती हैं ओवर ख़त्म होने के बाद, वो कंपनियां पैसे देती हैं कि हमारी ऐड चलाओ, और उससे लोग पैसे कमाते हैं। आईपीएल जैसे जो भी पैसे कमाता है तो उसमें से कुछ पैसे हर टीम को दे देता है। जैसे कि 2020 में हर टीम को 150 करोड़ रुपए दिए थे। तो फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर अगर इनको 150 करोड़ दे दिए तो बीसीसीआई कितना कमाता होगा। शायद वो आप और मैं सोच नहीं सकते उतना। अब आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि आईपीएल दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लीग है और इसकी वैल्यूएशन $6.8 बिलियन है।